नमस्कार दोस्तों, आप सभी को सहायक विकास विस्तार अधिकारी यानी एडीओ का जो है पोस्ट बहुत जल्द ही छत्तीसगढ़ में व्यापम में आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। व्यापम में जो है फॉर्म भराना चालू हो सकता है। तो ये फॉर्म जो है मार्च महीने में भराना चालू होगा क्योंकि अभी तो जो है आप सभी को मालूम है आचार संहिता लगा हुआ है ना? इस वजह से तो ये कितने पोस्ट आ सकते हैं तो आप सभी को मालूम ही है लगभग 200 पोस्ट हैं जिनमें से 193 पोस्ट जो है सीधी भर्ती का है और 7 पोस्ट जो है बैकलॉग का है दोस्तों। तो आप अपना तैयारी जारी रखिए और तैयारी बिल्कुल करते रहिए और तैयारी करते-करते आप सभी के मन में एक सवाल आता होगा कि यार एडीओ का जो है वेतन कितना होता होगा? यानी कि अगर आपका नौकरी लग जाता है, आज की डेट में बताऊँगा दोस्तों, आज की डेट में अगर आपका नौकरी लग जाता है तो पहले ही महीने से आपको कितना पेमेंट मिलना चालू हो जाएगा। दूसरा एक आता है कि यार एडीओ जो है मुख्य कार्य इनके क्या होते हैं, है ना? अब सहायक विकास अधिकारी में आपका लग गया है, लेकिन मुख्य कार्य जो है आपके क्या होते हैं? किस प्रकार के कार्य जो है एक सहायक विकास विस्तार अधिकारी को करना होता है दोस्तों। तो आइए बारी-बारी से देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं वेतनमान कितना होता है, आइए। तो सहायक विकास विस्तार अधिकारी का दोस्तों आप देखेंगे, एक सवाल होता है कितना होता है ना? तो आप सभी को मालूम है लेवल 6 इसके अंतर्गत ग्रेड पे जो है 2400 ग्रेड पे के अंतर्गत जो है इनका वेतनमान निर्धारित होता है और बेसिक दोस्तों 25,300 रुपए बेसिक होता है और इसी बेसिक में आज वर्तमान में जो महंगाई भत्ता है डीए 50% छत्तीसगढ़ में चल रहा है। तो बेसिक जो है 25,300 यानी 25,300 का 50% अगर हम निकालें तो 12,650 रुपए, है ना? और 12,650 रुपए ये जो है आपका डीए हुआ। इस प्रकार अपन देखें एचआरए, तो बेसिक का ही एचआरए 7% अगर निकालें तो 1,771 रुपए जो है इसका एचआरए होता है। उसी प्रकार से टीए यानी ट्रैवल अलाउंस जिसको गतिरोध भत्ता कहा जाता है, ये 600 रुपए जो है प्राप्त होता है दोस्तों। उसके बाद है मेडिकल अलाउंस, मेडिकल भत्ता जिसको कहा जाता है जो शासकीय कर्मचारी को मिलता है, तो ये 200 रुपए जो है मेडिकल अलाउंस प्राप्त होता है। उसी प्रकार अगर आप देखें तो ये टोटल जो है ना? ये सभी को अगर क्या कर लेते हैं हम, जोड़ लेते हैं, तो टोटल जो है 40,521 रुपए होता है। परंतु जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयी होता है, उसका जीपीएफ कटता है दोस्तों, है ना? तो टोटल तो जो है 40,521 रुपए जो है आपका क्या होगा? ये ग्रॉस सैलरी होगा। लेकिन आपको पेमेंट मिलेगा कितना? अकाउंट में कितना आता है? तो देखिए टोटल सैलरी जो होगा आपका 40,521 रुपए होता है। तो हर गवर्नमेंट एम्प्लॉयी का भाई जीपीएफ 12% यानी कि अगर बेसिक 25,300 का 12% देखें तो कितना होगा? 3,036 रुपए ये डिडक्शन होता है। साथ ही जीआईएस जिसको समूह बीमा कहा जाता है दोस्तों, योजना इसके अंतर्गत 300 रुपए होता है। अगर आकस्मिक रूप से कहीं एक्सीडेंट या किसी चीज़ में एक सरकारी कर्मचारी का निधन हो जाता है तो उसके परिवार को जानकारी देने पर 3 लाख रुपए मिलेगा दोस्तों। 300 रुपए यहाँ पर समूह बीमा है यानी कि 3 लाख रुपए मिलता है। इस प्रकार से नेट पे यानी कि आपके अकाउंट में पहले ही महीने से 37,185 रुपए जो है आपके बैंक अकाउंट में आएगा। अगर आप जो है एक सहायक विकास अधिकारी अगर बन गए हैं, तो पहले महीने से आपको 37,185 रुपए मिलना प्रारंभ हो जाएगा। इस प्रकार से मैंने यहाँ सभी बेसिक कितना होता है, डीए कितना है, एचआरए कितना है, टीए, है ना? मेडिकल भत्ता, ये सभी को बताने का कोशिश किया है। इस प्रकार से आपका पेमेंट जो है 37,185 रुपए बनेगा। अब आइए देखते हैं मुख्य कार्य जो है, सहायक विकास अधिकारी का क्या होता है? जो एडीओ होता है, उसका मुख्य कार्य इस प्रकार से होता है दोस्तों आप देखेंगे कि राज्य व केंद्र सरकार के अधीन निकलने वाली नई योजनाओं को जनपद पंचायत के अधिकारी के कहने पर ग्राम स्तर पर क्रियान्वित कराना होता है। यानी कि ग्राम स्तर तक उसको उस जानकारी को ले जाना होता है ना? दूसरा है आप देखेंगे राष्ट्रीय आजीविका मिशन बिहान अभी वर्तमान में चल रही है आप देखेंगे समझ आ जाएगा आपको। राष्ट्रीय आजीविका मिशन बिहान के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं को सही तरीके से करवाने का कार्य सहायक विकास विस्तार अधिकारी को दिया जाता है। ये मुख्य कार्य जो है 2 मुख्य कार्य होते हैं। उसी प्रकार तो 8 से 10 यानी कि 8 से 10 ग्राम पंचायतों का एक संकुल बना होता है ना? तो 8 से 10 ग्राम पंचायत का संकुल होता है और उन ग्राम पंचायत में शासकीय कार्य या योजनाओं का निरीक्षण करना होता है। ये भी एडीओ का कार्य होता है एक। और अब देखिए
आपका उत्तरदायी यानी कि निरीक्षण करके रिपोर्ट किसको सौंपना होता है? तो पंचायत में चल रहे योजनाओं व विभिन्न निरीक्षण का रिपोर्ट जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को देना होता है। तो एडीओ का जो है काम ये होता है कि निरीक्षण करने के बाद अपना रिपोर्ट जो है, वो मुख्य कार्यपालन अधिकारी को सौंपना होता है। इस प्रकार से एडीओ के ये जो है मुख्य कार्य होते हैं दोस्तों। तो इस वीडियो से आपको जानकारी मिल गई होगी कि एक एडीओ होगा उसका पहला मंथ से ही पेमेंट बनना कितना चालू हो जाएगा, साथ ही क्या कार्य उसके होंगे। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।